हेलो एवरीवन, आई एम आशीष, आई एम योर फिजिक्स टीचर। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैसे मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज करके नई मैग्नेट कैसे बन सकती है और उनको डीमैग्नेटाइज कैसे किया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट इट। अब आता है हमारा यूजेस ऑफ मैग्नेट। तो यूजेस ऑफ मैग्नेट हम जनरली कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहला जो यूज है, द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल क्या होती है? मैग्नेटिक कंपास होता है जो हमारा, जो ये ऐसे बना होता है। ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था जब चैप्टर स्टार्ट किया था, ऐसे करके। ये नॉर्थ और ये साउथ। मैग्नेटिक नीडल ऐसा होता है कुछ जो रोटेट करता है विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, या इसके पास कोई मैग्नेट लेके आओगे तब ये रोटेट करेगा। परमानेंट मैग्नेट आर यूज्ड इन डायनामोज, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर, डोर लॉक। डायनामो क्या होते हैं? डायनामो कार वगैरह में लगे होते हैं जो कन्वर्ट जब करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को तब वहां यूज करते हैं। डायनामोज के हेल्प से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिक फील्ड में और उसके हेल्प से इसका रिवर्स पॉसिबल कर सकते हैं। इसी ये मोटर और जनरेटर में ही ये दोनों डायनामो हम यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर होते हैं जब हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज करनी हो तब हम मैग्नेट का यूज करते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर को हम यूज करते हैं 12th में, तब इसको वहां बोलेंगे हम साइक्लोट्रॉन। उसके बाद डोर लॉक्स। डोर लॉक्स में हमारे यूज होता है ऑटोमेटिक, जो हमारे डोर लॉक्स होते हैं हम उसमें इसको मैग्नेट को यूज करते हैं। आपने देखा होगा जो डोर होती है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? मैग्नेट लगा देते हैं, ताकि वो एकदम से जैसे ही डोर उसके पास जाता है बंद होने के लिए एकदम से उसको अट्रैक्ट कर लेता है, तब उसको हम वहां यूज करेंगे। थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड वाइडली इन इलेक्ट्रिक बेल्स। इलेक्ट्रिक बेल में यूज करते हैं जो हमारी मतलब स्कूल में भी होती है। जो हमारी इलेक्ट्रिक बेल होती है वो भी क्या है? मैग्नेट पे ही बेस्ड है। इलेक्ट्रिक क्रेन्स होती हैं, टेप रिकॉर्डर्स एंड स्पीकर्स के अंदर भी हमारे क्या होती है? मैग्नेट होती हैं। स्पीकर्स में भी कभी देखे हो, स्पीकर्स को खोल के देखा हो, उसमें भी क्या होगा? मैग्नेट होती है अंदर। तो ये फोर्थ है, मैग्नेट आर यूज्ड इन सेपरेटिंग आयरन पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉलिड मिक्सचर यूजिंग द मेथड ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या होता है? मान लो हमने सैंड और कुछ मैग्नेटिक मटेरियल मतलब आयरन को मिक्स कर दिया, उसमें से हमें सैंड को अलग करना है और मैग्नेटिक मटेरियल मतलब आयरन को अलग करना है। तो क्या करेंगे? उसके ऊपर से मैग्नेट को घुमाएंगे तो सारी जो मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन है, उसके ऊपर क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएगा और उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन फ्रॉम सॉलिड मिक्सचर। तो ये कुछ यूजेस थे, मेन यूजेस आपको ये याद रखने हैं। सबसे पहला मैग्नेटिक नीडल, जनरेटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक बेल, टेप रिकॉर्डर, स्पीकर्स में, और उसके बाद हम लास्ट में हमने मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। अब है मेथड्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब हम कैसे मैग्नेट बना सकते हैं, हमें नई मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सिंगल टच मेथड। सिंगल टच मेथड क्या बोलता है? देखो हमने एक स्टील बार लिया, उसके ऊपर एक, उसको किसके ऊपर रखा है? टेबल के ऊपर रख लो या किसी वुड के ऊपर, और यहां से हमने उसके ऊपर नॉर्थ टच किया और इस मैग्नेट को क्या करेंगे? धीरे से स्लाइड करेंगे, ऐसे इस तरफ लेके जाएंगे, फिर वापस लेके आएंगे, फिर ऐसे लेके जाएंगे। कंटिन्यू हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। तो कुछ टाइम के बाद क्या है, जहां हमने नॉर्थ पोल रखा था वहां नॉर्थ, और दूसरी तरफ क्या होगा? ऑटोमेटिकली साउथ डेवलप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके मोलिक्यूल्स मैग्नेटाइज हो जाते हैं। वो मैं नेक्स्ट आगे बताऊंगा आपको मोलिक्यूल्स कैसे मैग्नेटाइज होते हैं। तो ये हमारा सिंगल टच मेथड है, एक ही हमने पॉइंट को टच किया हुआ है और उसको कंटिन्यूसली उस पर रिपीट करेंगे तो ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी। तो ये कह रहा है कीप स्टील बार मैग्नेटाइज ऑन द वुड टेबल। हमने एक लकड़ी की टेबल के ऊपर रखा। टेक द स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट एंड ब्रिंग वन पोल। हमने एक पोल लिया, नॉर्थ पोल, साउथ भी ले सकते हैं आप, इधर साउथ रखोगे तो साउथ डेवलप हो जाएगा, दूसरी तरफ नॉर्थ डेवलप होगा। ऑफ द बार मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द स्टील बार जेंटली रब फ्रॉम वन एंड टू अनदर। हमने क्या किया? इस पे रब किया और इसको स्लाइड करते चले गए दूसरे पॉइंट तक। वंस इट हैज रीच द अदर एंड ऑफ द, लिफ्ट द मैग्नेट जेंटली अवे फ्रॉम द स्टील बार एंड अगेन ब्रिंग टू द स्टार्टिंग एंड। फिर से हमने क्या किया? एक बार लेके गए, यहां से स्टार्ट किया, इस पॉइंट तक लेके आए, फिर मैग्नेट को उठाया, फिर यहां से लेके गए, फिर ऐसे स्टार्ट किया। तो कंटिन्यू हम ऐसे
कई बार इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो जो स्टील बार है ना ये भी मैग्नेट बन जाएगी, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है इसमें कि हमने प्रोसेस को बार बार सेवरल टाइम्स रिपीट किया है और वो मैग्नेट क्या है, पोलराइज्ड हो जाएगी। जहां हमने पोल रखा था वहां नॉर्थ पोल हो जाएगा और दूसरा एंड क्या उसका साउथ पोल बन जाएगा। हमारा सेकंड है डिवाइड डबल टच मेथड। अब हम इसमें दो एंड को टच करेंगे। देखो हमने दो मैग्नेट तो नीचे रखी, दो बार मैग्नेट, उसके ऊपर हमने स्टील बार को रखा। अब क्या होगा, हम यहां से डिवाइड कर लेते हैं, दो एंड टच करेंगे। यहां साउथ, इधर को इस साइड रोटेट करेंगे, इसको इस साइड स्लाइड करेंगे और दूसरे पॉइंट इस साइड स्लाइड करेंगे। मतलब दो मैग्नेट ऐसे रखनी है और अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे बार बार स्लाइड करनी है। तो क्या होगा, ये फिर से बार मैग्नेट क्या होगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी और इसमें फिर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप होंगे। वही लिखा है कीप द स्टील बार ऑफ द मैग्नेटाइज्ड एज शोन इन फिगर टॉप ऑफ द टू परमानेंट मैग्नेट। हमने दो परमानेंट मैग्नेट के, ये दो परमानेंट मैग्नेट इनके ऊपर रखा है। Bring two permanent magnet with opposite pole touch to the middle of the steel bar। अब हमने क्या किया, देखो अपोजिट पोल स्टील बार के सेंटर पे टच कर रखे हैं, एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है। अभी कह रहा है कि उसको रब करना है और मूव करना है आउटवर्ड डायरेक्शन में। इस प्रोसेस को रिपीट करना है बार बार। द एंड ऑफ द स्टील बार एट विच साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट लीव्स बिकम्स द नॉर्थ पोल। देखो क्या कह रहा है, द एंड ऑफ द स्टील बार एट विच साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट लीव्स बिकम नॉर्थ पोल। तो जहां साउथ है यहां नॉर्थ डेवलप होगा और जो यहां नॉर्थ है वहां पे साउथ डेवलप हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है इसलिए इसके अपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहां से स्लाइड करते हुए हम इसको लेके जाएंगे, यहां साउथ तो इधर ऑटोमेटिकली नॉर्थ ही आना है, यहां नॉर्थ है तो यहां ऑटोमेटिकली साउथ ही आना है, क्योंकि नॉर्थ को इधर स्लाइड करने, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे दोनों पोल्स डेवलप हो गए। तो अब स्टील बार क्या होगी, ये भी एक मैग्नेट बन चुकी है। नेक्स्ट मेथड है हमारा डबल टच मेथड। डबल टच मेथड में हमने क्या किया, फिर से दो मैग्नेट रखी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट परमानेंट है जो हमारी, उसके ऊपर एक स्टील बार रखी, बीच में एक वुडन बॉक्स लगाया ऐसे, ठीक है। और वुडन बॉक्स के साइड में हमने दो मैग्नेट रख दी, एक इस साइड, एक राइट में और एक लेफ्ट में। राइट लेफ्ट में रखी हमने और इनको ऐसे टू एंड फ्रो मोशन, मतलब ऐसे इस वाली जो हमारा स्टील बार है, इस स्टील बार के ऊपर बार बार स्लाइड करा रहे हैं। एक बार इधर लेके गए, फिर लेके आए, फिर इधर लेके गए, ऐसे ही इसको बार बार इसके ऊपर स्लाइड करा रहे हैं। तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली इसकी वजह से क्या होगा, इसमें इसके एटम फिर से मैग्नेटाइज हो जाएंगे और क्या होगी, ये मैग्नेट बन जाएगी। इधर नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, उधर साउथ डेवलप हो जाएगा। सेम वही मेथड है जो लास्ट टाइम किया था, बट इसमें क्या किया है हमने, मैग्नेट स्ट्रिप के साथ बीच में क्या रख दिया हमने, एक वुडन स्ट्रिप रखी हुई है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, टू परमानेंट मैग्नेट सेपरेटेड बाय ए पीस ऑफ वुड, और कॉर्क भी रख सकते हैं, हेल्ड टुगेदर सच दैट दे आर अपोजिट पोल्स टू, यहाँ पे अपोजिट पोल्स रखे हैं, साउथ है इधर नॉर्थ है। दिस कॉम्बिनेशन इज प्लेस्ड ऑन द पीस ऑफ ए सॉफ्ट आयरन स्टील सेंटर टू मूव टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मतलब एक बार आगे एक बार पीछे, यहां से ऐसे मूव करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो फिर से क्या होगी, मैग्नेट हमारी मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी, जो स्टील है, जो स्टील बार थी वो मैग्नेटाइज हो जाएगी और वो एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगी। लास्ट मेथड है हमारा इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया और सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने कॉपर की वाइंडिंग को रैप किया हुआ है। यहाँ पे ऐसे रैप करते हैं तो इसको सोलिनॉइड बोलते हैं। जब हम वायर को ऐसे सर्कुलर फॉर्म में बहुत सारी टर्न लगा देते हैं तब इसको क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड। और सोलिनॉइड के बीच में हमने क्या रख दिया, एक बार मैग्नेट को रख दिया या सॉफ्ट आयरन कोर को रखा है। एक सॉफ्ट आयरन कोर को रखा और जो इसके एंड्स थे ना, इन एंड्स पे हमने क्या दिया, करंट की सप्लाई की है। यहाँ से हमने इसको सप्लाई दी। तो अब क्या होगा, जैसे ही करंट फ्लो करता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब करंट फ्लो करता है तो क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बननी स्टार्ट हो जाएगी वायर में, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस आयरन कोर के साथ अटैच है। ये जो हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है इसके साथ अटैच है, तो कंटिन्यूअसली क्या होगी, उसको मैग्नेटाइज करती रहेगी उसके एटम को, और वो भी क्या बन जाएगी, एक मैग्नेट। तो जो हमने सॉफ्ट आयरन कोर रखा है, सॉफ्ट आयरन, ये भी मैग्नेट
की फॉर्म में आ जाएगा। अगर अब हम इसमें से रिमूव कर देते हैं करंट, तो कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अब इस सॉफ्ट आयरन कोर में रेसिड्यू हो जाएंगी, मतलब रह जाएंगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। कीप द स्टील बार मैग्नेट टू मैग्नेटाइज्ड इनसाइड द लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, पास ए स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट करंट थ्रू द सम टाइम। हमने इसमें क्या किया, डायरेक्ट करंट को पास किया। टू टाइप ऑफ करंट होते हैं हमारे, एक डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेटिंग करंट। वो हम करंट वाले चैप्टर में भी देखेंगे। डायरेक्ट करंट क्या होता है, जो अपनी पोजीशन कभी नहीं बदलता। थोड़ा सा आइडिया देता हूं, अपनी पोजीशन मतलब जो डायरेक्ट करंट हो कंटिन्यू एक ही मैग्नीट्यूड पे चलता है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट क्या है, अपना मैग्नीट्यूड एक बार पॉजिटिव रखता है एक बार नेगेटिव। तो इसको एसी बोलते हैं, इसको डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिंग करंट। तो हमने इसमें डायरेक्ट करंट को पास कराया। द स्पेसिमेन ऑफ स्टील बार इज गेट मैग्नेटाइज। तो जो स्पेसिमेन है, ये जो हमने बार मैग्नेट रखी है स्टील की, ये क्या होगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी। द एंड विच द करंट एंटर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड बिकम साउथ पोल। और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे डेवलप होते हैं, ये हमारे क्लॉक रूल होते हैं। क्लॉक रूल ये होता है हमारा, मान लो ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इधर साउथ पोल डेवलप होगा ऐसे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उस पे नॉर्थ पोल। तो यहां से करंट आया तो देखो यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो साउथ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो यहां पे नॉर्थ। ऐसे हम दोनों पोल्स डिसाइड कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्टील बार वी केप ए सॉफ्ट आयरन बार भी यूज कर सकते हैं, एक्ट एज ए मैग्नेट फॉर ए लॉन्ग एज देयर इज ए करंट इन द कोइल। वंस द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग इट लूजेस मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर सॉफ्ट आयरन कोर रखोगे और करंट हम सप्लाई देते हैं तो मैग्नेट बन जाएगी, बट अगर हमने क्या किया, इसको ऑफ किया तो उसके बाद इसमें करंट फ्लो बंद कर देंगे तो ये मैग्नेट क्या होगी, मैग्नेट ऑफ हो जाएगी। इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाएंगी अगर हमने करंट को जो सप्लाई थी उसको बंद कर देंगे। बट अगर ये स्टील बार है, स्टील बार के अंदर अगर हम करंट दे रहे हैं तो कंटिन्यूअसली इसमें क्या रहेगी, प्रॉपर्टी रहेंगी। चाहे हम बैटरी को हटा भी दें, करंट सप्लाई बंद कर दे, बट कुछ प्रॉपर्टी तब भी इसके अंदर रहेंगी। ठीक है, तो ये अब हमने 4 मेथड पढ़े जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक अपनी नई मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके क्या बना सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डीमैग्नेटाइजेशन करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।